पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्काउंट के बारे में जाना। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने ट्रेड डिस्काउंट के बारे में जाना, कैश डिस्काउंट के बारे में जाना, है ना। ट्रेड डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैश डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में पिछली क्लास में समझा और उस पर बेस्ड हमने कुछ एग्जांपल्स भी लिए थे। आज हम लोग क्या करेंगे कि पिछले क्लास के बेसिस पे ही आज हम लोग उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्योंकि डिस्काउंट एक टॉपिक है ही, लेकिन डिस्काउंट्स में बहुत तरीके से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो आज हम लोग उस पर बेस्ड क्वेश्चंस बनाएंगे। पहले हम इन शॉर्टली जो है आप लोग को रिवाइज कराने के लिए स्लाइड में फॉर्मूला लिख देते हैं, ताकि आप लोग क्वेश्चंस बनाइए तो आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो फॉर्मूला था क्या, सबसे पहला ट्रेड डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या था, लिस्ट प्राइस इनटू रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट बाय 100, ओके। फिर इसके बाद हमारा दूसरा जो था इनवॉइस प्राइस माइनस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, ये ट्रेड डिस्काउंट के लिए था। कैश डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला था क्या, इनवॉइस प्राइस माइनस इनटू रेट ऑफ कैश डिस्काउंट बाई 100। उसके बाद सेलिंग प्राइस निकलता है, जो कि जिसका फॉर्मूला होता है इनवॉइस प्राइस माइनस CD। ये दो फॉर्मूला था, ओके। इसी फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चंस को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल, purchase goods for cash rupees 10,000, received 10% TD, ओके। क्या बोल रहा है, परचेज गुड फॉर कैश रुपीज 10,000, रिसीव्ड 10% ट्रेड डिस्काउंट। ये जो क्वेश्चन है ये सिंपल है, हम लोग कल इसको कर चुके हैं। आज फिर हम लोग जानबूझ के इसको कर रहे हैं ताकि पिछला भी थोड़ा रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो यानी कि परचेज हमने गुड्स किया 10,000 का, जिस पे 10% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा हो तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग ट्रेड डिस्काउंट निकाल लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, लिस्ट प्राइस इनटू RTD, यानी लिस्ट प्राइस यानी कि 10,000, ये लिस्ट प्राइस है, और RTD यानी कि रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट कितना कितना आ गया, 1,000 आ गया ना डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना आ गया, 1,000। अब हम लोग जो है जब किसी भी लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को हटा दिया जाए तो जो निकल के आता है वो क्या आता है, इनवॉइस प्राइस। यानी लिस्ट प्राइस कितना है, 10,000, इसमें से 1,000 क्या हो गया, एक सेकंड, क्या हो गया बोलो। अच्छा ये लो, ठीक है। अभी क्या हो गया, 10,000 में से 1,000 डिस्काउंट निकल गया, क्या बचा, 9,000 हो गया। अब और कुछ कह रहा है क्या इसमें और कुछ कहा जा रहा है, नहीं ना। तो अब हम लोग जनरल एंट्री क्या करेंगे, गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स को गुड्स नहीं लिखते हैं, क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या, कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट होगा, 9,000, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। नरेशन लिखेंगे बीइंग
परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है। रिसीव्ड, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अगर आप साइड में इसका नोट दिखा दीजिएगा एग्ज़ाम में तो आप लोग को और ज़्यादा अच्छा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि जो भी आपका कॉपी जब भी चेक होगा तो ये समझ में आ जाएगा कि बच्चे ने चीटिंग नहीं किया है, ठीक है, वो खुद से कैलकुलेशन किया, ठीक है। तो ये करना ज़रूरी है। बोलो इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो? कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं, पक्का? चलो ये हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरीके से रहे, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 10,000 रिसीव्ड 10% कैश डिस्काउंट। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि गुड्स परचेज किया गया 10,000 का और रिसीव्ड किया 10% कैश डिस्काउंट। दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें ट्रेड डिस्काउंट है और इसमें कैश डिस्काउंट है। तो कैश डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है? हम लोग सबसे पहले कैश डिस्काउंट निकालेंगे। कैश डिस्काउंट का फॉर्मूला कहता है इनवॉइस प्राइस। क्या इनवॉइस प्राइस इस क्वेश्चन में दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है ना। तो अगर किसी क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया हुआ हो, ठीक है, तो लिस्ट प्राइस ही क्या होगा? इनवॉइस प्राइस माना जाएगा, ठीक है। सिर्फ कैश डिस्काउंट हो तो लिस्ट प्राइस ही कैश डिस्काउंट माना जाएगा, जो कि कितना है? 10,000। RCD 10/100, ये कट गया, क्या आया? क्या आया? 1,000। ये क्या निकला? कैश डिस्काउंट निकला। अब हम लोग क्या निकालेंगे? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है? 10,000 माइनस कितना? 1,000 कैश डिस्काउंट है, क्या निकल के आया? 9,000, ठीक है। कौन सा? देखो कैश डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है? इनवॉइस प्राइस इनटू रेट ऑफ कैश डिस्काउंट। इनवॉइस प्राइस मैंने क्या बताया कि जब भी अगर किसी क्वेश्चन के अंदर में ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ कैश डिस्काउंट ही दिया हुआ है, तो जो लिस्ट प्राइस होगा उसी को इनवॉइस प्राइस माना जाएगा, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट नहीं रहेगा तो दूसरी बात, अगर मान लो कि किसी क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो आप इसके जगह पर ये भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, लिस्ट प्राइस इनटू RCD/100, यानी कि लिस्ट प्राइस इनटू रेट ऑफ कैश डिस्काउंट। ये अगर ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो यहाँ पे हमने क्या किया? कैश डिस्काउंट इनटू इनवॉइस प्राइस इनटू रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। हमारा यही इनवॉइस प्राइस हो गया। 10,000 का 10% हमने निकाला, कितना हुआ? 1,000, यानी कैश डिस्काउंट कितना हुआ? 1,000, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस निकल गया हमारा। सेलिंग प्राइस कितना? तो 10,000 में से 1,000 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 9,000। अब हम लोग जर्नल एंट्री पास करें। जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए? गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेजेज अकाउंट डेबिट, ओके। और कैश क्या हो रहा है? जा रहा है। एक बात बताओ, कितने का गुड्स परचेज कर रहे हैं? इनवॉइस प्राइस क्या है? 10,000 ना। तो इनवॉइस यानी 10,000 का गुड्स हम लोग परचेज कर रहे हैं, ठीक है। कर रहे हैं ना? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ठीक है। लेकिन कैश कितना दे रहे हैं?
कैश दे रहे हैं 9000, ठीक है। और ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं शो करते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट को करते हैं। तो यहाँ पे डिस्काउंट डेबिट में होना चाहिए, क्रेडिट में होना चाहिए? ये डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया है ना, क्योंकि हम लोग सामान बेच रहे हैं। हम लोग सामान बेच रहे हैं कि खरीद रहे हैं? खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, है ना। जब खरीद रहे हैं तो जब हम लोग सामान खरीदते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है कि हम दुकानदार को डिस्काउंट दे देते हैं? मिलता है ना। तो डिस्काउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारे लिए इनकम हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट या फिर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट लिख के यहाँ पे 1000 दिखा देंगे। बात समझ आई? ठीक है। नरेशन लिखेंगे बीइंग परचेज्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज कितना? रुपीज़ नहीं भी लिखने को चलेगा, लेकिन यहाँ पे हम लिख सकते हैं, लिखना जरूरी है। एंड रिसीव्ड %10% CD, ठीक है। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम? क्यों नहीं कर सकते हो? आप भी कर सकते हो। हाँ सर अभी जो सर लिखे हैं परचेज अकाउंट 10,000 लिखे हैं, और ऊपर वाले क्वेश्चन में सर 10,000 था, उसको फिर 9,000 क्यों कर दिया? हाँ, देखिए अब यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आप लोग को ये हो सकती है कि सर यहाँ पे आपने परचेज अकाउंट के सामने 10,000 लिखा, लेकिन यहाँ पर 9,000 लिखा है ना। तो मैंने बताया था ना, हाँ देखो यहाँ भी हमने इनवॉइस प्राइस लिखा, उस समय इनवॉइस प्राइस कितना था? 9,000, और अभी हमारा इनवॉइस प्राइस कितना हो गया? 10,000, ठीक है। सबसे पहला बस ऐसे याद रखो कि कभी भी अगर ट्रेड डिस्काउंट रहा तो ट्रेड डिस्काउंट को तो दिखाते नहीं हम लोग, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं ना किया जाता है, तो डायरेक्टली हम लोग अमाउंट घटा के और उसके बाद दिखाएंगे। अमाउंट लेस कर देंगे, अमाउंट लेस कर देंगे, ट्रेड डिस्काउंट हटा के निकाल कैलकुलेट करके हटा देंगे, और जो बचेगा उसी अमाउंट को यहाँ पे दिखाया जाता है। बात समझ? हाँ, लेकिन कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करना है ना, तो यानी कि कैश डिस्काउंट के पहले वाला अमाउंट को दिखाना जरूरी है ना। जैसे ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाना है तो ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट को सीधे हटा दिए और जो बचा हम डायरेक्टली दिखा दिया। यानी 10,000 रुपया क्या था? 10,000 रुपया लिस्ट प्राइस था ना, जिसमें से 1,000 रुपया ट्रेड डिस्काउंट था। अब ट्रेड डिस्काउंट तो हमें दिखाना है नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्योंकि इसमें किसी का नुकसान नहीं हुआ है। ट्रेड डिस्काउंट मतलब कि उसे भी किसी न किसी से मिला है वो डिस्काउंट, है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली 9,000 दिखा देंगे। लेकिन यहाँ पे जो बात आ रही है ये कैश डिस्काउंट है, इसमें हमें दिखाना होगा कि हमने 1,000 कैश डिस्काउंट दिया। तो यानी कि 9,000 हमारे पास से कैश गया, जिसमें 1,000 डिस्काउंट था। तो टोटल गुड्स का प्राइस कितना था? 10,000। बात समझ आई? इसको नोट कर लीजिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। अगर क्वेश्चन रहे सपोज कि परचेज किया गया गुड्स, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 10,000, ओके। क्या है, कितना लिखे? 10,000। 10,000 का गुड्स परचेज किया गया एंड received 10%
TD एंड 5% CD। ये वाले पिछली क्लास में करवाए थे क्या? कराए थे? चलो कोई बात नहीं, तो फिर भी इसको क्या करते हैं हम लोग देख लेते हैं। ओके, कल करवाए थे, ये बताए थे क्वेश्चन, देखी थी वीडियो। बताए थे? हाँ हम देखी। पक्का? देखनी नहीं थी, फिर से बता दीजिए। फिर से बताऊँ? चलो फिर से बताता हूँ। तो अगर इस तरीके का अगर क्वेश्चन रहे जिसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों आए, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रेड डिस्काउंट हम लोग निकालेंगे। ट्रेड डिस्काउंट के लिए हमने क्या लिखा है फॉर्मूला? LP इंटू RTD बाई 100। LP क्या है? 10,000। RTD क्या है? 10/100, यानी कितना निकल के आया? 1000। ठीक है। अब जो हमारा इनवॉइस प्राइस हो गया वो कितना हो गया? 10,000 माइनस 1000, ये हो गया। पहला स्टेप में हम लोग ट्रेड डिस्काउंट निकाल दिए। दूसरा, अब हम लोग क्या करेंगे? कैश डिस्काउंट निकालने जा रहे हैं। तो कैश डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है? इनवॉइस प्राइस, यस, इनवॉइस प्राइस इनटू रेट ऑफ कैश डिस्काउंट बाई 100। इनवॉइस प्राइस कितना निकल के आया है? 9,000। चलिए, कितना आ गया? अब जो निकल के आया वो क्या हो गया? सेलिंग प्राइस, यानी कि 9,000 में से अगर 450 हम लेस कर देंगे, फॉर्मूला क्या था? SP का फॉर्मूला क्या था? इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। इनवॉइस प्राइस कितना है? 9,000 और कैश डिस्काउंट कितना निकला? 450 निकल के आया। टोटल कितना हो गया? 8,550। क्लियर है? चलो, अब जो है जर्नल एंट्री क्या पास होगा? तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट हम लोग को निकाल लेना है और उसको अलग ही कर देना है। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता है। तो अब हमें ये ध्यान देना है, यहाँ से हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो गुड्स क्या हो रहा है? आ रहा है। तो क्या लिखेंगे? परचेजेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने का गुड्स आ रहा है? 9,000 का गुड्स आ रहा है। और हम लोग उसे कैश कितना दे रहे हैं? कैश दे रहे हैं 8,550। 9,000 है ना? उसके बाद 450 रुपया हमको डिस्काउंट मिल गया ना, तो हम लोग को 8,550 ही देना पड़ रहा है ना। ठीक है, तो 8,550 हमने कैश पेड कर दिया, तो कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है। अब बचा क्या कि बाकी जो डिफरेंस है वो क्या हो गया? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, या डिस्काउंट अकाउंट भी लिख सकते हैं आप लोग। कितना? 450। अब देखो टोटल हो गया इन दोनों को जोड़कर 9,000। ठीक है, नरेशन लिखेंगे बीइंग द गुड्स, एक सेकेंड, परचेज्ड फॉर कैश रुपीज एंड 10% TD एंड 5% CD। बोलिए, कोई प्रॉब्लम? कहाँ पे? कौन? डेबिट में कैसे गया? डेबिट लिख दिया क्या? ओहो सॉरी, यहाँ पे 2 लगा हुआ है ना, तो ये क्रेडिट साइड में है। हाँ, क्रेडिट में है। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी लिख सकते हैं आप लोग चाहो तो। ठीक है, ओके, नोट किया जाए। चलो, अब ये हो गया
एक क्वेश्चन, ठीक है। क्या कर रहा है? सोल्ड गुड्स टू मोहन वर्थ रुपीज 10,000, ओके। अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, ठीक है, ओके। उसके बाद है कैश वॉज received 60% up to received up to 60% of total amount। इतना ही समझो, up to 60%, ओके। क्या बोल रहा है कि सोल्ड गुड्स टू मोहन वर्थ रुपीज 10,000, अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, एंड कैश वॉज रिसीव्ड अप टू 60% ऑफ द अमाउंट। यानी कैश कितना रिसीव्ड हुआ? सिर्फ 60% ही रिसीव्ड हुआ है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, दिखाओ हिम्मत। देखो सबसे पहली बात कि हमने गुड्स बेचा 10,000 का, ठीक है। किसको बेचा? मोहन को, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट कितना है और 5% क्या है? कैश डिस्काउंट। कैश कितना रिसीव्ड हुआ था? 60% ऑफ द। कैश कितना रिसीव्ड हुआ? 60%। तो एक बात बताओ, कैश 60% ही रिसीव्ड हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे? नगद या उधार? ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट है, कैश है? कितने लोग बोलते हो क्रेडिट है? तुम बोल रहे हो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और तुम भी बोल रहे हो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तुम्हारा हाई है ना है ऐसे? चलो, और कैश ट्रांजैक्शन कौन कौन बोल रहा है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ओके। कैश ट्रांजैक्शन कौन कौन बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा है। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जब 60% पैसा मिल रहा है तो 60% कैश है और 40% उधार है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ना। मतलब कि अगर आप 10 रुपये का सामान लेते हो और 6 रुपया दे देते हो तो 4 रुपया उधार रह जाता है ना। वही तो क्रेडिट मैंने बोला ना। नहीं, चलो कोई बात नहीं, यहाँ हम लोग देखते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन सबसे पहला स्टेप, अगर ऐसा क्वेश्चन और ऐसा क्वेश्चन क्या, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा बुक में और आपको आएगा भी एग्ज़ाम में। अगर मान लो कि इस तरीके का क्वेश्चंस आता है तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि टीडी निकाल देंगे। कितना है? 10,000, ठीक है। इस पर 10% हमने अगर निकाल दिया तो कितना आ गया? 1,000, ठीक है। क्लियर? अब जो है जब हमारा 10,000 में से 1,000 ट्रेड डिस्काउंट आ गया तो जो बचा वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? इनवॉइस प्राइस ना। इनवॉइस प्राइस कितना हुआ? 9,000।
अच्छा, जब मैंने पिछले क्लास में डिस्काउंट पढ़ा रहा था तो मैंने ये बताया था क्या, नोट में लिखवाया था क्या कि कैश डिस्काउंट जो है वो कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन पे ही अलाउ होता है। मैंने बताया था ना, लिखवाया था कि नहीं? और ट्रेड डिस्काउंट दोनों पे मिलता है। तो यहाँ पे ज़रा सा देखो, 9000 इनवॉइस प्राइस से 9000 का गुड्स जो है बेचा गया, तो 9000 के गुड्स में से 60% पैसा मिल रहा है, यानी 60% पैसा मिल रहा है, तो 60% क्या हो गया, कैश सेल हो गया। क्या हो गया? कैश सेल, यानी नगद बिक्री। तो 60% कितना हो जाएगा? 5400। ये क्या हो गया? ये नगद हो गया। और 60% का पैसा मिल रहा है, इसका मतलब 40% का पैसा नहीं मिल रहा है। तो 40% क्या हो गया? क्रेडिट सेल हो गया। क्या हो गया? क्रेडिट सेल, यानी कि 3600। बोलो अब ये बताओ कि कैश डिस्काउंट इस पे मिलेगा कि इस पे मिलेगा या दोनों पे मिलेगा? दिया जाएगा किस पे? जितना कैश आ रहा है उस पे आ रहा है ना। तो यानी कि सेकेंड स्टेप में हमें कैश डिस्काउंट जो निकालना है वो हम लोग किस पे निकालेंगे? 5400 इंटू 5/100। बोलो फिर से समझो। देखो, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट की बात की जाती है, तो ट्रेड डिस्काउंट में मैंने बताया था कि चाहे कैश हो या उधार हो या नगद हो, सब पे ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो हमने 10,000 पे ट्रेड डिस्काउंट निकाल दिया, 1000 बचा कितना? 9000। 9000 में आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 60% पैसा मिला लेकिन 40% नहीं मिला, तो 40% क्या हुआ? उधार, और 60% नगद। तो कैश डिस्काउंट के बारे में हमने बताया था कि ये सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन पे ही शो करते हैं। तो 60% कैश ट्रांजैक्शन हो गया, और जो नहीं पैसा मिला उसको हम क्या समझेंगे? वो उधार है। ठीक है, तो यानी कि 5400 हो जाता है